हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ देवभूमि हरिद्वार, जो कि हमारे राज्य, हमारे स्टेट उत्तराखंड में लोकेटेड है। और मेरी सिटी यानी कि देहरादून से इसकी जो डिस्टेंस है वो है अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स। और देहरादून से हरिद्वार पहुँचने में जो समय लगता है वो लगता है लगभग 1 घंटे का। तो मैं देहरादून से सुबह 8 बजे निकल गई हरिद्वार जाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि देहरादून की खूबसूरत वादियों से होते हुए मैं जा रही थी हरिद्वार की तरफ। और लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर के समय में 9 बजे से पहले ही हम लोगों ने हरिद्वार में एंट्री ले ली थी। मंदिर दिखने लगे हैं क्योंकि हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं। आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य था हरिद्वार जाने का वो था गंगा मैया के दर्शन करना। इट मीन्स कि हरि की पौड़ी में जाना और गंगा नदी में गंगा मैया के दर्शन करना। तो हम हरि की पौड़ी की तरफ चले गए। यहाँ पर पार्किंग की पूरी अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर वॉशरूम्स की पूरी अवेलेबिलिटी है। और जो भी हरिद्वार आता है तो गंगा नदी में स्नान ज़रूर करता है। तो यहाँ पर चेंजिंग रूम्स भी बने हुए हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि हरि की पौड़ी को जाते वक्त जो ये एंट्री है, यहाँ पर बहुत ढेर सारे स्टॉल्स हैं, बहुत ढेर सारी शॉप्स हैं छोटी छोटी। तो यहाँ पर खाने पीने की भी पूरी अवेलेबिलिटी है। अगर आपको गंगा जल लेकर जाना है हरिद्वार से तो यहाँ पर बॉटल्स, बॉक्सेस सब कुछ अवेलेबल हैं। बेसिक पूजा पाठ का सामान भी यहाँ पर मिल जाएगा। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आप हरिद्वार में स्टे करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो यहाँ पर बहुत ढेर सारी धर्मशालाएँ, बहुत ढेर सारे होटल्स भी बने हुए हैं। और वो भी सब आपको रीज़नेबल प्राइस में, रीज़नेबल अमाउंट में मिल जाएंगे। और आप अच्छे से अपना हरिद्वार घूम भी सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा मैया के दर्शन करने के लिए। और ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना सुंदर गंगा नदी का हरिद्वार का दृश्य हमको देखने को मिलता है। और गाइस, मैं सच आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो वाइब है वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग मूड आपका यहाँ पर हो जाएगा। और नेचुरल ब्यूटी तो देखने ही लायक है। तो आप लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं मेरी वीडियो से कि ये कितना सुंदर लग रहा है। और गाइज, आप देख सकते हैं माउंटेन पे एक जो बहुत दूर एक मंदिर दिख रहा है छोटा सा, वो है मनसा देवी का टेम्पल। और मैं आपको ये बात बता देना चाहती हूँ कि जब हम हरिद्वार आए हैं तो हम लोग ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र के मास में आए हैं। और ऐसा माना जाता है कि चैत्र के महीने में जब हम गंगा मैया के दर्शन करते हैं, सभी देवी देवताओं के अच्छे से आशीर्वाद लेते हैं और साथ ही साथ अपने पितरों और अपने पूर्वजों का भी आशीर्वाद लेते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इसी के लिए हम आज हरिद्वार आए थे। और हमने सबसे पहले गंगा माता के दर्शन करने के बाद सबसे पहले हमने सूर्य देवता को जल अर्पित किया, जल चढ़ाया। और सूर्य देवता को जल चढ़ाने के बाद, क्योंकि वहाँ पर एक शिवलिंग भी था, तो हमने जो भोलेनाथ हैं, जो शिव शंकर हैं, या फिर जो शिवलिंग है उस पर अच्छे से पुष्प, दूध और जल अर्पित करके वहाँ पर भी अच्छे से पूजा पाठ की और शिव जी से भी आशीर्वाद ग्रहण किया, भगवान जी से आशीर्वाद ग्रहण किया। इसके बाद हमने सभी देवी देवताओं की प्रेयर की, उनसे ब्लेसिंग्स ली और इस तरीके से हमने अच्छे से पूजा पाठ किया। जब हमारा देवी देवताओं से हमने आशीर्वाद ले लिया, गंगा माता के हमने दर्शन कर लिए, तो उसके बाद जो हम लोगों की अलग अलग फैमिलीज़ के जो भी पितृ हैं या फिर पूर्वज हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करने का समय था। साथ ही साथ उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करने का समय था। और हमने ये इस तरीके से प्रेयर की, ब्लेसिंग्स ली और अपने पितरों से, पूर्वजों से ये आशीर्वाद या ये प्रे किया कि वो हमें मार्गदर्शन करते रहें और हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए हमेशा हमारी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने का आशीर्वाद दें। और इस तरीके से हमने सभी देवी देवताओं के जब पूजा पाठ कर लिया, पितरों से आशीर्वाद ग्रहण कर लिया, तो अब समय था, क्योंकि हम गंगा नदी के पास में ही थे, तो इस गंगा के जो ठंडे ठंडे पानी है उसका एंजॉय करने का। तो सबसे पहले मैंने जब यहाँ पर पैर डाला गंगा नदी के पानी में, तो बहुत ही ठंडा पानी मेरे को लगा और बार बार मैं यहाँ पर पैर डाल रही थी। उसके बाद फिर मैं बाहर आ जा रही थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा था उस टाइम पे पानी। बट फिर दीदी ने हिम्मत की और दीदी वहाँ पर थोड़ी देर पैर डाल के बैठ गई ठंडे पानी में, तो मेरे को भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली और मैं भी वहाँ पर उनके साथ में बैठ गई। फिर मैं बार बार उसमें पैर डाल रही थी क्योंकि मुझे बहुत ठंडा लग रहा था, तो फिर मैं बाहर निकाल ले रही थी अपने पैर। लेकिन दीदी से इंस्पायर होके, क्योंकि उन्होंने गंगा नदी में स्नान
करना स्टार्ट किया तो फिर मेरे को भी लगा कि मुझे भी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, मुझे भी हिम्मत करनी चाहिए और मुझे भी इस ठंडे पानी से जो है स्नान कर लेना चाहिए जब मैं हरिद्वार आ ही रखी हूँ। तो इस तरीके से हमने पूरा गंगा नदी के जो पानी है ठंडे पानी से उससे स्नान भी किया, वहाँ पे मज़े भी किए, बातचीत भी कर रहे थे हम और हंसी मजाक भी कर रहे थे और पूरा एंजॉय कर रहे थे, पूरा मज़ा ले रहे थे और पूरा आनंद ले रहे थे अपने इस ट्रिप का। तो इस तरीके से हमने थोड़ी देर तक तो वहाँ पर इस पानी का ठंडे पानी से खूब मज़े किए। देन फिर मैंने सोचा कि मैं भी एक हिम्मत का काम करती हूँ, एक इंस्पिरेशन का काम करती हूँ जिससे कि बाकी के लोग भी इंस्पायर होंगे। तो मैंने सोचा कि वो जो सामने आपको पाइप दिख रहा है ना, वहाँ तक मैं जाऊँगी और वहाँ तक जाने के लिए ना हमें चेन पकड़ के जाना पड़ता है, यानी कि नीचे की सीढ़ियों में उतरना पड़ता है क्योंकि फ़्लो बहुत तेज़ रहता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम बह जाएंगे, इसलिए हम चेन पकड़ के वहाँ तक जाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं वहाँ तक जाती हूँ और फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने को बोलूँगी इन लोगों को, देन फिर ये लोग भी जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ और आप देख सकते हैं कि ये व्यू और कितना ब्यूटीफुल सा हमको लग रहा होगा, आप सोच ही सकते हैं इस वीडियो से। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था और इस तरीके से अब टाइम आ गया था कि मैं उस पाइप तक जाऊं और फिर मैंने इनको हिम्मत बढ़ाई इन लोगों की भी और उसके लिए मैं गई और पहले मैंने थोड़ा सा इस ठंडे ठंडे पानी का थोड़ा एहसास लिया कि पहले फ़ील ले लेती हूँ इस पानी से, ताकि अगर मैं अंदर जाऊँगी इस पानी में और गहराई में तो फिर मेरे को ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। और हुआ भी ऐसा ही, शुरुआत में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी लग रहा था लेकिन बाद में क्योंकि हम यूज़ टू हो जाते हैं तो फिर ठीक लग रहा था, नॉर्मल लग रहा था। तो फिर इसके बाद में मैं यहाँ से ये चेन पकड़ के बहुत केयरफुली अंदर गई और फिर वहाँ पर जाके मैंने अच्छे से जो है फ़ोटोग्राफी करवाई, वीडियोग्राफी करवाई और बहुत ही मतलब मेरे को मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा। और मेरी ये हिम्मत को देख के, क्योंकि मैं अगर ये कर सकती हूँ तो ये कोई भी कर सकता है, क्योंकि मैं जितने भी लोग हम थे उनमें से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मैं ही हूँ। तो इसलिए मैं चली गई पानी के अंदर। तो फिर एक एक करके फिर सारे लोग गए और उन्होंने भी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई और बहुत ज़्यादा मज़े किए और बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव था। फिर हमने साथ में फ़ोटोज़ क्लिक की, वीडियोज़ क्लिक की और गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ कि हरिद्वार में इतनी भीड़ होने के बाद ऐसा हमारे इंडिया में ही हो सकता है कि इतने श्रद्धालु एक जगह पर इकट्ठा हो सकें। देन फिर हमें लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, तो कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद हम लोग ब्रिजवासी पुरी वाले हरिद्वार यहाँ पर एक शॉप थी वहाँ पर गए। तो वहाँ पर जाने के बाद हम लोगों ने खाया जो छोले भटूरे हैं, बहुत यमी से छोले भटूरे हमने टेस्ट किए। फिर इनकी एक स्पेशल डिश थी जो था कचौड़ी विद आलू की सब्ज़ी, तो वो भी हमने ट्राई किया। और गाइस सचमुच ये कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा यमी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी। तो आप भी हरिद्वार आएँ तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, इस रेस्टोरेंट में खाने के लिए आ सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, रीज़नेबल अमाउंट में आपको बाकी की सारी चीज़ें भी खाने के लिए मिल जाएंगी। तो गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ हरिद्वार का एक पूरा प्रॉपर व्यू। और ये इतने ढेर सारे श्रद्धालु वहाँ पर एकत्रित थे और इतना ब्यूटीफुल सा ये सब लग रहा था। देन उसके बाद मैंने कुछ बहुत ढेर सारी फ़ोटोग्राफ्स और क्लिक करवाई और देन अब टाइम आ गया था कि हरि की पौड़ी से हम एग्ज़िट लें। तो यहाँ पर एक ब्रिज था, एक पुल था, वहाँ से मैं एग्ज़िट ले रही हूँ और आपको ये पूरा व्यू दिखाते हुए मैं इस तरीके से चल रही हूँ। और देन जब इतना हम चल लिए, करीबन 11:30 का टाइम हो गया था, तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, वहाँ पे गर्मी हो चुकी थी, तो हमने शिकंजी पी। देन हम लोग चले गए घर को और इस तरीके से ये था हमारा हरिद्वार का ट्रिप। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग और वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप उन्हें लाइक और शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो गाइज़ अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।